नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी वाक्पटुता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। वो बखूबी जानते हैं कि कैसे और कब विपक्ष के किस वार का जवाब देना है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब तेलंगाना पहुंचे प्रधानमंत्री ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और पूरे देश को अपना परिवार घोषित कर दिया। देखिए कैसे पीएम ने आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्ष के वार को अपना तुरुप का इक्का बना लिया। एक 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। प्रधानमंत्री मोदी आज तेलंगाना में रैली करने पहुंचे। पीएम ने इस दौरान परिवारवाद के नाम पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि मैं परिवारवाद की राजनीति पर सवाल उठाता हूं, तो आज विपक्षी नेता मेरे परिवार को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि वो पूरे देश के 140 करोड़ जनता को ही अपना परिवार मानते हैं। सुनिए मोदी का वो संबोधन जिसके जरिए उन्होंने देश भर की जनता को अपना मुरीद बना लिया। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, पीएम मोदी ने देश के 140 करोड़ जनता को अपना परिवार बताया और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इंडी गठबंधन को आड़े हाथों लिया। साथियों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में, तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति बीआरएस बन गई, लेकिन इससे तेलंगाना के लिए कुछ नहीं बदला। उन्होंने दावा किया कि अब कांग्रेस इस क्षेत्रीय दल की जगह पर सत्ता में आई है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। मोदी ने दावा किया कि तेलंगाना की जनता भी अब पुरानी सरकारों से ऊब गई है और यहाँ के लोग भी अब चाहते हैं कि मोदी सरकार एक बार फिर केंद्र में वापस आए। राष्ट्र के विकास के लिए भाजपा का यही कमिटमेंट है, जिसके कारण तेलंगाना के भी लोग पूरे जोश से कह रहे हैं। तेलंगाना के गांव-गांव से आवाज आ रही है। नौजवान भी बोल रहा है, बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, महिलाएं भी बोल रही हैं, शहर वाले भी बोल रहे हैं, किसान भी बोल रहा है, मजदूर भी बोल रहा है। अब की बार 400 पार, अब की बार
నాలుగు వందలు తట్టాలి. पीएम मोदी ने दक्षिण भारत की जमीन से ऐलान कर दिया है कि पूरा देश उनका परिवार है। वो सिर्फ देश के आम जनता के लिए काम करते हैं। उनका जीवन खुली किताब की तरह है। अब देखना होगा कि पीएम के इस ऐलान का आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या असर देखने को मिलता है, क्योंकि फिलहाल सोशल मीडिया पर तो मोदी को समर्थन देने वालों की बाढ़ सी आ गई है। न्यूज इंडिया के लिए मोनिका सिंह की रिपोर्ट। एक 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को अपना परिवार कहकर पुकारा, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का यह आह्वान सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता नजर आ रहा है। तेलंगाना में प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद कई बीजेपी नेताओं ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर अपना बायो बदल दिया है। एक रिपोर्ट। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को अपना परिवार बताने के बाद सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर जैसे भूचाल सा गया हो। पीएम के संबोधन के बाद से ही बीजेपी के तमाम बड़ी नेताओं ने एक्स पर अपने बायो में बदलाव कर खुद को मोदी का परिवार बताया। लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की तो पीएम के समर्थक सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल में मैं हूं मोदी का परिवार लिखने लगे हैं। धीरे धीरे ये सब सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हो गया। बीजेपी के कद्दावर नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों तक ने अपने नाम के साथ प्रोफाइल में मैं हूं मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर बीजेपी और उनके समर्थकों की तरफ से चलाया गया ये कैंपेन अब ट्रेंड करने लगा है। पीएम मोदी ने तेलंगाना में रैली के दौरान दिए अपने बयान को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नारा बना दिया है। पीएम मोदी के इस नारे के बाद से ही एक्स पर लोग धड़ाधड़ अपना बायो बदल रहे हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी के इस नारे को अब कैंपेन बनाया जा रहा है। मोदी ने विपक्ष के परिवारवाद के सिद्धांत को ध्वस्त करने के लिए एक नया नारा बीजेपी को दिया है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि एक्स पर बीजेपी नेताओं की ओर से इस नारे का इस्तेमाल ठीक चुनावी समर से पहले किया गया है। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बीजेपी इस मोदी के परिवार वाले नारे और अप्रोच के जरिए वोटर्स को साधना चाहेगी। न्यूज इंडिया के लिए मोनिका सिंह की रिपोर्ट। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि आखिर लालू यादव ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों को अपना परिवार बताया। एक ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके परिवार को लेकर टिप्पणी पहली बार नहीं हुई है। पहले भी प्रधानमंत्री पर कभी उनकी पत्नी और कभी उनके परिवार को लेकर विपक्ष की तरफ से निशाना साधा गया। इस बार ये कटाक्ष किया गया है आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की तरफ से। आपको बताते हैं कि आखिर लालू यादव ने ऐसा क्या कह दिया जिससे सियासी हलकों में भूचाल आ गया। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या?
लालू यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए कटाक्ष ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। लालू यादव को खुद भी नहीं पता होगा कि पटना की गांधी मैदान में विपक्षी दलों के साथ मिलकर वो लोकसभा चुनाव के लिए भले ही प्रचार कर रहे हों, भले ही वो प्रधानमंत्री पर तंज कर इंडी गठबंधन को मजबूत दर्शाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन उनके इस बयान को बीजेपी जबरदस्त कैश कराएगी। इंडी गठबंधन की रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई दलों के नेताओं ने शिरकत की। जन विश्वास रैली के दौरान लालू प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है। लालू यादव ने कहा कि मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं, लेकिन उनके पास तो परिवार ही नहीं। लालू यहाँ नहीं रुके, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की उम्मीद और प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए लालू यादव ने कहा कि मोदी तो हिंदू ही नहीं। सुनिए जरा लालू यादव ने आखिर कहा क्या है। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? लालू यादव के इस बयान ने बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले एक नया मुद्दा दे दिया है। यानी लालू यादव जिस मंशा से इंडी गठबंधन के मंच का इस्तेमाल कर रहे थे, वो दांव उल्टा पड़ गया। सुनिए बीजेपी नेताओं ने कैसे लालू यादव को आड़े हाथों लिया। स्टालिन के परिवार में उदयनिधि, सोनिया जी के परिवार में राहुल और प्रियंका, मुलायम जी के परिवार में अखिलेश हो सकते हैं, परंतु मोदी के परिवार में हम हैं। नरेंद्र मोदी जी के परिवार में मैं भी हूं और हमारे साथ 140 करोड़ भारतीय हैं। शोषित, वंचित, गरीब, ये नरेंद्र मोदी जी के परिवार में है। नरेंद्र मोदी जी के परिवार में मैं भी हूं, मैं हूं नरेंद्र मोदी जी का परिवार, हम हैं नरेंद्र मोदी जी का परिवार। वहीं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूरा देश उनका परिवार है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, वो सीमा पर सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हैं। अब वो ही उनका परिवार है। उनके समुदाय, उनकी जाति, उनके परिवार, उनके स्वर्गीय पिताजी, उनकी स्वर्गीय माताजी को लेकर अनेक बार ऐसे आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं जो लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार करते हैं। और उसी सिलसिले में कल पटना की रैली में इंडी गठबंधन के सभी नेताओं की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार पुनः इस स्तर का, इस निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जो दुखद है और कष्टकारक है। उन्होंने मोदी जी के परिवार के विषय में यह बात कही, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश है।
और ये बात आज की नहीं है बहनों भाइयों, हम सब लोग अपने परिवार के साथ होली दिवाली मनाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 की पहली दीपावली प्रधानमंत्री जी ने कहां मनाई थी? सीमा पर सैनिकों के साथ। यह उनका परिवार था और उससे लेके आज तक जितनी दीपावली पड़ी है, किसी न किसी सीमा की चौकी पर सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई है। यह है उनका परिवार। बीजेपी जिस तरह से इस मुद्दे को अपने पक्ष में भुना रही है, उससे तो साफ जाहिर है कि आने वाले समय में विपक्ष को सोच समझकर बयान देने होंगे। पता नहीं उनका कौन सा बयान या कौन सा दाव फायदे की जगह उनके लिए घाटे का सौदा बन जाए। न्यूज़ इंडिया के लिए मोनिका सिंह की रिपोर्ट। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये कोई पहली बार नहीं जब प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के वार को लोकसभा चुनाव में भुनाया हो। 2019 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। एक रिपोर्ट। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। पीएम ने इस दौरान देश की जनता से वादा किया कि वो एक चौकीदार की तरह देश का ख्याल रखेंगे। 5 साल बाद जब दोबारा चुनाव हुए तो विपक्ष ने मोदी चौकीदार वाले नारे पर जमकर कटाक्ष किया। 2019 के चुनावी कैंपेन में पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने कैंपेन चलाया था। कांग्रेस ने अलग अलग चुनावी मंचों से चौकीदार चोर है के नारे लगवाए। 5 साल पहले देश में चौकीदार आया, देश में चौकीदार आया, कहता है मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आया हूं, 56 इंच की छाती है, मुझे चौकीदार बनाओ, प्रधानमंत्री मत बनाओ। पहले नारा चलता था, आपको याद होगा, मोदी जी स्टेज पे होते थे, उनके वहां पे 10-15 लोग खड़े होते थे, कहते थे अच्छे दिन, वो जनता कहती थी आएंगे, याद है आपको? मोदी 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 मोदी, अच्छे दिन आएंगे। 5 साल 4.5 साल हुए, कांग्रेस मुक्त भारत, मैं कांग्रेस मुक्त भारत कर दूंगा। आज किसी भी चौकीदार, किसी से भी आप पूछ लो, मीटिंग के बाद आप जाना, दिल्ली में कोई भी आपको मिल जाए, बस ये शब्द कहना चौकीदार, उसको आप आस्ते से कहो चौकीदार, 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 जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। जिसके जवाब में सोशल मीडिया पर मोदी के चाहने वाले मैं भी चौकीदार लिखने लगे थे। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान मैं भी चौकीदार बहुत ट्रेंड हुआ था। और अब फिर जब 2024 का चुनाव नजदीक है तो इस बार लालू यादव ने प्रधानमंत्री पर उनके परिवार को लेकर हमला बोला और जवाब में प्रधानमंत्री ने तेलंगाना की जमीन से पूरे देश को अपना परिवार बता दिया। और जैसा कि 2019 में चौकीदार नारा ट्रेंड हुआ था, इस बार भी 2024 में सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर मैं हूं मोदी का परिवार ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम बीजेपी नेताओं ने अपने एक्स अकाउंट का बायो बदल दिया है।
बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने जनविश्वास रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परिवार को लेकर टिप्पणी की। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है। वहीं इसी के साथ बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपना सोशल मीडिया बायो चेंज कर मोदी का परिवार लिख लिया है। हालांकि पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर उनके परिवार को लेकर विपक्ष ने आलोचना की हो या फिर टिप्पणी की हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार ये कहा कि विपक्ष जब भी मुझे गाली देता है मैं इसे उपहार के तौर पर लेता हूं। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस के इस नारे के बाद बीजेपी की धाकड़ जीत हुई और एक बार फिर देश में कमल खिला। क्या इस बार मोदी के परिवार वाले नारे के बाद वाकई में मोदी का 400 पार का नारा सच हो जाएगा? न्यूज़ इंडिया के लिए मोनिका सिंह के साथ चारुल शर्मा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह नारा इस बार बीजेपी के लिए क्या कुछ लेकर आएगा, देखने में ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। इसी के साथ ही इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।